हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रैखिक असीमिकाएँ। ठीक है, आपको चैप्टर दिख भी रहा होगा, रैखिक असीमिकाएँ यानी लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पर्सनली फर्स्ट ए के सारे सवाल मतलब कंप्लीट कर लिए हैं। उसके जितने भी टाइप के सवाल थे वो मैंने सारे करवा दिए। एक्सरसाइज के मैंने सवाल नहीं करवाए क्योंकि सब सेम है। बेकार में आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो मतलब जिस टाइप के मैंने करवाए उसी टाइप के एक्सरसाइज में तो उनसे कोई करने का फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में भी सेम टू सेम ऐसा ही है। मैं बस आपको शो कर रहा हूँ। जैसे 5 भी हमारे पास में एक्सरसाइज है, इसमें देखो लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, सही उत्तर छांट के लिखिए, यानी असीमिका इसको हल कीजिए। अब इसमें से आपको बताना हल करके कौन सा होगा। देखो मैं आपको इसमें एक या दो सवाल बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। नहीं, ठीक है, एक ये बता दे रहा हूँ पहला, और बाकी मैं देख लूँगा, जो मेरे को सही लगेंगे वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चलिए करते हैं हल। चलो देखो, तो हमारे पास में एक्सरसाइज है 5B। ठीक, 5B एक्सरसाइज है। 5B का पहला सवाल है हमारे पास में कि पहला सवाल ये है कि 4x + 3 < 6x + 7। ठीक है, इसको हमें हल करना है। तो इस टाइप का सवाल पहली एक्सरसाइज में वही आपने कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कोई बात नहीं, इसको भी हल कर लेते हैं। 6 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 4x - 6x < 7 - 3। तो यहाँ से माइनस का 2x < 4 बचा। अब सबसे पहले इसको आपको प्लस करना रहेगा, तो माइनस से गुणा कर दो, तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। नहीं, तो ये क्या हो गया, अब 2 से भाग कर दो तो ग्रेटर देन -2। तो ये -2 आया। नंबर लाइन पे देखो -2 यहाँ कहीं पर होगा। अब -2 से बड़ा लेना है, -2 से बड़े। इधर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे प्लस की। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि यहाँ पर बराबर नहीं लगा, तो ये वाला शामिल नहीं करना है, इस पर सर्कल बनाना है। ठीक है, अब सर्कल बनाना है तो देखो अगले फिर इसको कैसे करेंगे। फिर एक्स का जो हल समुच्च आएगा, हल समुच्च, ठीक है, ऐसे करके लिख देना पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। हल समुच्च क्या आएगा? -2 से अनंत तक। और ब्रेकेट देखो इन्फिनिटी पर तो ये वाली लगेगी हमेशा, लेकिन इस पर ओपन लगेगी क्योंकि यहाँ पर ये 2 शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, बस सिंपल, क्लियर। अच्छा, दूसरा सवाल है, देखो कुछ इस टाइप का सवाल है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ। दूसरा ही सवाल है कि x / x + 1 < 0। इसको आपको x ≠ -1 का हल होगा, का हल होगा। ठीक है, इसको आपको हल करना है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, देखिए करते हैं इसको। देखो ये वाला सवाल है, ये इसमें मतलब कुछ बहुत अच्छा सवाल भी नहीं है। इसमें आप जैसे ये है, इसका आप इधर गुणा कर दो, मतलब इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आप गुणा करोगे तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 0 से किसी का भी संख्या का गुणा करोगे तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ से आया x < 0। इसका मतलब है देखो 0 यहाँ कहीं पर होगा और 0 से छोटा इधर, तो माइनस अनंत तक। तो इसका इंटरवल बनना चाहिए 0 से माइनस अनंत तक। ठीक है, लेकिन ये इंटरवल किसी भी ऑप्शन में है नहीं। इसमें एक चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। वैसे आंसर इसका ये वाला है सही। ठीक है, क्लियर। देखो एक सवाल और है, क्वेश्चन ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। तीसरा सवाल है इसका कि -15 < 3x - 2 और बटे 5 < 0। ठीक है, ये सवाल है। इस टाइप के हमने सवाल किए हैं, तो इसको कर लेते हैं। देखो -15 है और < 3x - 2 है, बटे 5 है, < 0 है। तो आप क्या करो, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करो, 5 से गुणा करो। 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 15 पंजे 75, माइनस का 75 हो जाएगा। 5 से गुणा कर रहे हैं ना, और इधर ये 5 हट जाएगा, नीचे कट जाएगा तो 3 आएगा, और x - 2 इधर गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक, तो माइनस का 15 और <3x - 6 <0। 6 को इधर ले आओ, दोनों तरफ 6 ऐड कर दो। इसमें क्या करो, दोनों तरफ 6 ऐड करो तो ये वाली चीज़ हट जाएगी। इस टाइप की देखिए मैंने सवाल करवाए हैं। ठीक, दोनों तरफ आप मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों तरफ आप 6 ऐड कर दो तीनों टर्म्स में। तो -75 + 6 < 3x - 6 + 6, और इधर भी आप करोगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर। तो देखो इसमें -75 में से कितना गया, ये कितना आएगा, 69 आएगा शायद।
हाँ 69 आएगा और ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 3x और ये लेस देन 6। अब देखो जो x का कोफिशिएंट है वो कैसा है, तुम्हारा धनात्मक है। अगर x का कोफिशिएंट तुम्हारा धनात्मक है तो आप इससे भाग कर सकते हो, तो -69/3 और लेस देन ये 3x/3 और लेस देन इक्वल टू 6/3। तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो ये आया है -23 लेस देन x इज लेस देन 2। देखो ये आया है तुम्हारे पास में हल होके। अब इसको इंटरवल के रूप में कैसे लिखना, देखो -23 यहाँ कहीं पर होगा और 2 यहाँ कहीं पर होगा। अब देखो यहाँ पर बराबर है तो इस पर डॉट बना दो, यहाँ पर बराबर नहीं तो इस पर सर्कल बना दो। अब 3 से -23 से बड़ा, 2 से छोटा, तो इन दोनों के बीच में x का मान आएगा। क्लियर। अब तो इसको इंटरवल के रूप में कैसा लिख सकते हो, इसको इंटरवल के रूप में हो जाएगा x बिलोंग्स टू -23 से और 2, इधर ये वाली ब्रैकेट लग जाएगी, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा हल। ठीक है, इसी टाइप के और भी सवाल हैं तो उनको आप अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल सवाल हैं और अगर कोई सवाल होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।